अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज आप देख रहे हैं स्पेशल कोहिनूर ईदी शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर ज़ू के अंदर और यहाँ पे फैमिली सी बड़ी तादाद आज ईद के दिन इंजॉय करने के लिए आई हुई है। बड़े बच्चे नौजवान यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर परिंदे उनको देख के इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने साथ वो खाने पीने की अशिया भी लेकर आए हुए हैं। और हम आपको यहाँ पे बताता जाऊँ मैं कि यहाँ पे जो नए परिंदे भी ईद के हवाले से लाए गए हैं लाहौर ज़ू की जानिब से। जो नए आने वाले विज़िटर्स हैं वो उनको भी देखेंगे और उनसे महसूस होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कैंटीन भी है जहाँ पे मुख्तलिफ जो यहाँ पे आज लाहौर ज़ू में विज़िटर्स आएंगे उस कैंटीन से भी अपनी जो मतलब खाने पीने की चीज़ें होंगी वो लेंगे और इन्जॉय करेंगे। आइए हम चलते हैं, मुख्तलिफ फैमिली से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज का दिन वो कैसे गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं। लाहौर ज़ू के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ईद का दिन है आज। फैमिलीज़ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आई हुई हैं। एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहील। रहील भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ये बताएं कि अब बच्चों को माशाल्लाह तैयार करके भाभी भी साथ आई हुई हैं, तो लग रहा है कि बड़ी ज़िद की हुई है बच्चों ने कि जो अब सुबह सुबह ही लेकर आ जाएँ। ये रमज़ान में शुरू हो गए थे, पापा हमने सैर जाना, चिड़ियाघर जाना है, तो बस आज सुबह उठे जो से उठे हमने तैयारी जरूर ज़िद लगाई है। हमने कुछ भी नहीं खाना पीना, हमें पहले सैर करवा कर लो। तो आपने बतानी था, आज आपने बताना ही नहीं था कि आज ईद है। और बच्चे माशाल्लाह आजकल के बच्चे सियाने ही हैं उन्होंने रोज़े किन गुजारे हैं, उसको पता 30 ज़्यादा होते हैं रोज़े। अच्छा। तो आज माशाल्लाह उठे तैयार हुए हैं, पापा में चिड़ियाघर सैर करवा कर लाए। आपको आपने तंग किया पापा को? नहीं, पापा कहने तंग किया? नहीं किया। वो कह रहे हैं कि सारे रमज़ान ज़िद लगा के रखी हुई थी कि हमें चिड़ियाघर लेकर जाना है, तो आज हम ले ही आए। अब आपके लिए एक पिंजरा यहाँ पे खाली है, वहाँ पे बंद कर देंगे आपको। नहीं, क्या नहीं? नहीं बंद करना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। तो लायक हो या नालायक हो? लाइक। नालायक हो? लाइक। अच्छा ये बताओ कि सुबह जब उठे तो सबसे पहले क्या काम किया है? कपड़े पहने, नहीं वो तो पहने, उसके बाद क्या किया? नमाज पढ़ी। और ये मेहंदी कहाँ से लगवाई छोटी बेटी ने? पार्लर से। हाय, शर्म आ रही है? नहीं। तो फिर इसे हाथों क्या करे मेरा बेटा? वो देखो सामने कैमरे में देख के बताओ ना। अच्छा पार्लर से कितने पैसे दिए पार्लर वाली आंटी को? मुझे नहीं पता। अच्छा वैसे ही लगवा के आ गए आप? नहीं। क्यों? फिर कैसे लगवा के? मामा ने पैसे दिए? हाँ जी। अच्छा भजन ये बताएं कि सुबह सुबह कितना खर्चा करवा दिया बच्चों ने, कितनी दी दी आज? आज माशाल्लाह इसी दादी दादी ने भी दी है, चाचे ने दी है, तो बस कुछ जो मिल रहा है बच्चों की दे रहा है, इस तोहफे समझ के हमने भी दी इनको। अच्छा देखिए ये तो बच्चों की होती है ना? जी बिल्कुल, ये बच्चों की होती है। अच्छा ये बताएं कि बच्चे लाहौर ज़ू का ही क्यों रुख करते हैं? मतलब कि और भी बड़ी तफरीही जगह हैं लाहौर के तो अंदर। अपना ज़हन होता है उनको, ये चीज़ का बस जानवर वगैरह देखने का, तफरीह करने का, इसलिए बस इसे देखिए इन्होंने ये लाहौर आना। अच्छा भाभी आप ही बताएं कि आपने सुबह सुबह क्या खिलाया है? सेवियाँ। सिर्फ सेवियाँ? हाँ जी। अब देखें वो सेवियाँ तो बस बड़ी आराम से बन जाती हैं, उनको दूध में डाला और बन गई। तो इतनी उन्होंने सारे दिन आपको अभी घुमाना फिराना है, तो कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं आज ईद के लिए? खाना खाया, टिक्के खाए और रोटी खाई है। और सुबह सुबह टिक्के खा लिए? हाँ जी। रात को टिक्के तो शाम के टाइम खाए जाते हैं। घर पे बनाए थे रात को, अच्छा। वो सुबह इन्होंने वो खाए हैं। तो आपके हस्बैंड की सबसे पसंदीदा डिश क्या है ये बताएं? दाल चावल। तो दाल चावल खिलाए थे सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं ना बनाए दाल चावल। नहीं उस जो चीज़ पसंद हुआ करे ना सुबह सुबह बना के वही खिला दिया करें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं, तो ये सिर्फ लाहौर ज़ू की सैर करनी है, इसके अलावा और भी कहीं भी जाएंगे? पहली दफ़ा हम बाहर आए हैं। हाँ जी, कभी नहीं हम बाहर गए, वो कहते हैं रश होता है, इसीलिए हम कभी बाहर नहीं गए। ये पहली दफ़ा हम बाहर निकले हैं। तो आज बच्चों की ज़िद की वजह से आप बाहर आ ही गए। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह रमज़ान शरीफ गुजरा है तो रोज़े रखे होंगे और बच्चे भी मेरे ख्याल से रोज़ा रखा है आपने? कितने रखे हैं? 10 रखे हैं? हाँ जी। अच्छा और बाकी किसने, बाकी जो 20 हैं वो किसने रखे हैं? वो मैंने मामा ने। बाकी मामा ने रखे हैं? तो फिर आपको 10 रोज़ों का सवाब होगा, 20 का मामा को होगा। हाँ जी। मामा को।
अच्छा भैया ये बताएं कि यहाँ पर आप बच्चों को सैर करवाने के लिए आए हैं, तो कुछ साथ खाना वगैरह बनवाया है या यहाँ पे जो कैंटीन वाले उनको पैसे आपने देने? चलो अपना सामान लेके आए साथ, लेसे वगैरह, बिस्कुट, जूस वगैरह, बोतल, सब चीज़ साथ लेकर आए हैं। अच्छा। यहाँ तो सब कुछ महंगा ही है, यहाँ गुजारा नहीं है हमको। तो मैंने इनको बोला था खाना खुना बनाकर ठहरा के चलेंगे, बिरयानी वगैरह बना ले। कहते नहीं पापा हमने बिरयानी में कुछ नहीं घर खाएंगे, हमने बस थोड़ी चीज़ें ले ली हैं गुजारे, चलो मैं लेकर चलो। तो घर पे ही बनाया सारा कुछ? जी। अच्छा ये बताएं कि ईद का दिन का आगाज़ तो जैसे आपने बताया नमाज से आप करते हैं, तो बाकी दिन की क्या मसरूफ़ी होती है? बच्चों को तो आपने सैर करवा दी, तो उसके बाद की क्या मसरूफियत है? उसके बाद देखिए अभी माइंड तो बनानी है, देखें क्या बनते हैं। अभी तो बच्चे फ्रेंड रहेंगे, जितना टाइम बचे फिर सोचेंगे क्या करना, किसी बहन भाई की तरफ चल जाएंगे मिलने के लिए उनको, ईद वगैरह मिलेंगे उनको। तो एक दिन में सारे काम कर लेने या बाकी जो 2 दिन है उनके लिए भी काम छोड़ा उनको भैया? क्या क्या? बाकी घर में टाइम देंगे, तो बाकी बच्चों के साथ कहीं और भी चले जाएंगे, इनके नानी नाना घर चल जाएंगे। जाना नानों के घर? हाँ जी। आपने जाना नानों के घर? हाँ जी। अच्छा कितनी ईदी मिली आज? दादी 500। आपको कितनी मिली है? मुझे नहीं पता। आपको इसका मतलब मिली ही नहीं? आपको नहीं मिली? नहीं मिली? मिली है। देखिए भाईजान आप बच्चों को ईदी दें कैमरे के सामने, ऐसे ना कहते कि मैंने ईदी दी है। बच्चे कह रहे हैं हमें ईदी नहीं मिली। इनके आप बैग देख लें, माशाल्लाह के बैग। भाभी को कितनी ईदी मिली है? मुझे 5000। ये देखें जी, अभी भाभी ने सोच के बताया कि कहीं घर जाए क्लास ना लग जाए, कम बता दिए। नहीं ऐसा कोई मायने मसला नहीं है, बस जितने बच्चे माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा ही हैं उनकी सोच से, बाकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम दे देंगे इनको। तो वैसे भी ये बच्चे अब क्या खर्चा करेंगे, आप सारी चीज़ों घर पे ही उनको ला कर दे देते होंगे। तो यान का दिल कर रहा है पॉपकॉर्न वगैरह लेने का तो ले देंगे, मतलब ये नहीं लेती, ये घर से भी चीज़ें लेकर जो खाती हैं शौक से, लेस वगैरह, बिस्कुट, निमको वगैरह, वो सब चीज़ें लेकर आएंगे वहाँ। इधर हम बेटा, अच्छा ये बताओ झूले लोगे? हाँ जी। कौन सा लेना है? घूमने वाला। वो पापा बता रहे हैं, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। चलो जी, आपने देखा कि बड़ी प्यारी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी और जो बच्ची है छोटी वो बड़ी शर्मीली थी। जो मेंबर हैं फैमिली के सरबराह थे उनका कहना था कि जो घर पे चीज़ें होती हैं साफ़ सुथरी होती हैं, इसलिए हम घर पे बना के चीज़ों को यहाँ पर ले आते हैं। और फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वो किस तरह अपनी आज ईद के दिन को एंजॉय करें उनसे ही बात करते हैं। लाहौर ज़ू के अंदर एक और बड़ी प्यारी से फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ा बन सवर कर आज लाहौर ज़ू की सैर करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईमान। ईमान बेटा ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो? क्रीम पार्क से। क्रीम पार्क से आए हो, मतलब लाहौर की मेरे आयशा आपकी? जी। तो सुबह सुबह उठ के आपने पापा को तंग करना शुरू कर दिया होगा, मैं ज़ू लेकर चलो। जी। और ये बताओ कि ईदी कितनी मिली है? बस मिली है ईदी। बस मिली है? बस गिनी नहीं है। अच्छा यानी कि इतनी बड़ी तादाद में ईदी मिल गई कि आपने अभी गिनी नहीं, ऐसा ही है? तो सुबह उठ के मेरे बेटे ने खाना क्या खाया? अभी तो कुछ नहीं खाया। ठीक है, क्यों भूखे ही आ गए हो? नहीं। फिर क्या खा के आए? सेमिया। सेवियाँ खा के आए? जी। आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? सेवियाँ खाई हैं? हाँ। ये पूड़ा खाया है? बताओ। नहीं खाना खाया। क्या खाने में क्या खाया? गोश्त। क्या? गोश्त। गोश्त खा लिया? सुबह सुबह गोश्त खा लिया? बताओ। गोश्त। नहीं यार, सुबह सुबह कौन गोश्त खाता है? हैं? चलो अच्छा ये बताएं भाईजान के अच्छा ये भी बोलती है? चलिए इसी बात, वो आपके पापा कह रही बहुत बोलती है और बोलना भी है। क्या नाम है? कश्यप। कश्यप बेटा मेरा क्या करता है? क्या करता है? शर्माता है? स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में पढ़ते हो? इतने बड़े हो गए प्रेप में पढ़ते हो? आप कौन से पढ़ते हो? 1 क्लास के अंदर? हाँ जी। तो लायक हो या नालायक हो? हैं? पोजीशन आती है कौन सी? पता नहीं। पता नहीं है। अच्छा सुबह सुबह बच्चे जब उठते हैं ईद के दिन तो क्या डिमांड करते हैं? सुबह सुबह बच्चों की यही डिमांड होती है, पापा हमें फिराने, हमें बाहर ले चलो, हमें झूले लेने, हमें वहाँ से ले चलो। अभी जनाब पर गए फिर कहते हैं हमें चिड़ियाघर में लाजमी लेके जाओ। इसलिए हमारी नमाज का भी टाइम होने लगता है, फिर साफ ज़ाहिर है इनकी ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ जाती है बच्चों की भी। बच्चे ज़्यादा तंग तो नहीं करते? बच्चे तंग तो बच्चे हैं, बच्चों ने तंग ही करना होता है। वो कहते हैं हमें उस जगह पे दूसरी साइड पे ले जाओ, जिधर इनका दिल मानता है उस साइड पे चले जाते हैं।
हमें वहाँ पर ले जाओ, अभी क्या म्यूज़ियम ले जाओ, हमें वहाँ भी गए हैं, वो भी बंद था उधर से। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप तकरीबन तमाम तफरी जगह फिरा देते हैं बच्चों को एक दिन में। साहब ज़ाहिर है कि जो टाइम देख के फिर फिरना पड़ता है। तो बेटा क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, कौन सी जगह पसंद है? बस म्यूजियम। म्यूज़ियम पसंद है। तो म्यूज़ियम में क्या क्या पसंद है? अभी तो देखा नहीं है। तो फिर पसंद कैसे ऐसे ही। है? कैसे पसंद है? अच्छा ये बताओ, जो ईदी मिली उसका क्या क्या लोगे? उसके क्या खाओगे, क्या लोगे? क्या चीज़ें लोगे? फ्रेंड्स हैं, जी उनको बुलाओगे घर पे? चलो ये तो आप कंजूस हुए ना, फिर मतलब कि वो आपको ईदी भी मिली और फ्रेंड्स को घर पे भी नहीं बुलाना। बस ऐसे ही। नहीं बताओ आज आप। अच्छा ये बताओ सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? मेरी बेस्ट फ्रेंड मारिया। चलो मारिया को ईद मुबारक हो कोहिनूर न्यूज़ के चैनल के तवज्जुह से। ईद मुबारक। नहीं अभी पता नहीं ना किसको कहा है, अब नाम लेके कहो। नाम लेके मारिया ईद मुबारक। चले जी, मारिया को जो हमारी छोटी सी बहना है उसको ये पैगाम पहुंच गया होगा हमारी छोटी बहना का कि ईद मुबारक। और अच्छा नात भी पढ़ते हो आप? वाकई में आवाज़ तो अभी आपकी निकल नहीं रही, कौन सी पढ़ते हो नात? इधर आओ जोर से। पढ़ो पढ़ के सुनाओ ना। माफी कल्बी गैलुल्लाह नूले मोहम्मद सल्लल्लाहु इल्लल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें बड़ी प्यारी नात पढ़ी बच्ची ने और बड़े क्यूट से बच्चे थे। और भी फैमिली यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह आज का दिन वो गुजार रही हैं, ईद का दिन, उनसे हम बात करते हैं। ईद की खुशियों को एंजॉय करने के लिए एक और फैमिली इस वक्त लाहौर ज़ू में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस भाई ये बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? फैसल टाउन से आया हूँ। फैसल टाउन से आए जी। हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद का दिन की शुरुआत तो आपने नमाज़ पढ़ के की होगी, उसके बाद भाभी के हाथों का क्या चीज़ खाई है जो बड़ी मज़ेदार सी हो? आपको पता है आजकल फेवनियाँ जो हैं वो बहुत मशहूर हैं लाहौर की, तो नहीं लाहौर की मशहूर के भाभी की आती है बताएं। यानी वो तो फिर और स्पेशलिटी होती है ना ज़रा उसमें, वो स्पेशल हो जाती है ज़रा उसमें, भाभी की मोहब्बत भी शामिल हो जाती हाँ होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बच्चों ने जैसे ही आप सुबह उठे होंगे सबसे पहले क्या जिद करना शुरू की? ईदी? सबसे पहले ईदी जेब खाली की होगी आप? जेब खाली करके उसके बाद उन्होंने बोला जी अब हमें घुमा के लाएं, ठीक है। तो फिर हम फ़ौरन जो है ज़ू की तरफ रुख किया। लेकिन आपने हुक्म की फ़ौरन तामील किया, आपने कहा ज़ू का रुख करते हैं, गाड़ी को ज़ू की तरफ मोड़ दें। जी बिल्कुल, बच्चों की फिर माननी पड़ती है, आपको पता है उनके लिए सारा कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम जो है ज़ू आ गए और ज़ू आते ही बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी न्यू एनिमल्स बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे और बच्चे हर चीज़ दिखी है इन्होंने और बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ईदी देने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये तो आज के दिन? आज के दिन ये तो 3 दिन चलती है ना ये तो 3 दिन देनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ जाएंगे जो बहन भाई बेटा बच्ची मिलेगा सबको देनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उर्वा। बेटा आगे आप लेज़ खा रहे थे, जिस तेज़ी से लेज़ खा रहे थे ना उतनी तेज़ी के साथ बात करनी है, ठीक है? सुबह पापा से कितनी ईदी मिली? 300। 50 रुपये पहले कहने लगे थे। 300 मिली। अच्छा पूरी 300। भाईजान ये ज़्यादती है वैसे, मतलब कि आप बच्चों को 500 का तो कम से कम जो फिगर है उसको पूरा करें। वो 3 दिन चलेगी ना, अभी कल भी देंगे परसों भी देंगे और दादू से इन्होंने अलग से ले ली हुई है। दादू से कितनी मिली? 500। यानी कि 800 रुपीज़ हो गई। हाँ तो जी। खर्च कितने किए बीच में से? अभी नहीं किया। अभी नहीं किए? अच्छा अब वो ईदी लेकर भी ना फिर पापा की जेब में से आप पैसे निकलवा रहे हो, हाँ, ऐसे ही है? हाँ। तो बेटा क्या करता है मेरा? मैं स्कूल जाती हूँ। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा ये बताओ कि फेवरेट टीचर कौन सी हैं? मैथ्स की क्या नाम है? नौरीन जैन। मैडम को आप ईद मुबारक कहो कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से। ईद मुबारक। नहीं ईद मुबारक तो सबको कह दी ना, मैडम को स्पेशल कहो ना जो आपकी फेवरेट टीचर है। टीचर का नाम लेके अगर वो देख रही होंगी तो खुश होंगी ना कि मेरी चले स्टूडेंट ने मुझे ईद मुबारक कहा है। मिस नौरीन जेम्स आपका बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी वो उम्मीद करते हैं कि आप कोहिनूर टीवी देख रही होंगी मैडम नौरीन, और वापसी आप रिप्लाई भी देना अपने बच्ची को गिफ्ट की सूरत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरम। हरम बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5। सुबह उठ के क्या किया आज ईद के दिन? सुबह उठ के पहले नमाज पढ़ी, फिर पापा से ईदी ली थी। पापा की जेब खाली की? और फिर पापा को कहा था कि ज़ू घुमाने ले जाएं। तो ज़ू क्यों पसंद है और भी फैमिलीज आई हुई हैं तो वो भी अक्सर ये कहते हैं कि ज़ू पसंद है। तो ज़ू में क्या स्पेशलिटी है ऐसी, क्या देखने आते हैं बताएं ज़रा।
मुख्तलिफ जानवर होते हैं, मज़ा भी आता है ऊपर से तंग तो नहीं करते उनको? थोड़ा बहुत। अच्छा, तंग नहीं करना, देखो बेजुबान होते हैं वो, आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये आपने मैसेज देना है बच्चों को कि जो आप इस ज़ू के अंदर आएँ तो जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, आपने उनको तंग नहीं करना, ठीक है। ठीक है। कहो। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जैसे मैमल्स हो गए, लायंस, उनको तंग नहीं करना। अच्छा, इधर आओ। आप कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, शाबाश। आपने ये बड़े प्यारे से कलर के आपने सूट पहन रखा है, क्या बात है, ढीले ढीले लग रहे हो? कुछ खाया नहीं? खाया क्या खाया? लेज। लेस खाइए। नहीं। तो लेस से तेज़ नहीं हुए आप? मुझे क्या होता है? नहीं, मुझे लग रहा है आपको ईदी कम मिली है। नहीं, 300 ही मिली है। बराबर मिली सबको? हो सकता है उनको 500 मिली हो, आपको 300 बताई गई हो। नहीं, मुझे भी 500 ही मिले। अभी आप कह रहे हो 300 मिली है। 300 और 500 दोनों। अच्छा, 800 रुपये होगी ना। चलिए ठीक है, इधर आओ। आपको नहीं मिली? मिली है। कितनी मिली? आपको भी 800 मिली है। तो कितने खर्च कर दिए अब तक? कुछ नहीं किया अभी। यार ये ज़्यादती है वैसे हैं। ईदी भी जेब में डाल लेनी है, पॉकेट में सेव कर लेनी है और बाद में पापा का एक्सपेंस भी करवाना है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक भाईजान, दोबारा से ईद मुबारक आपको। और बड़ी प्यारी फैमिली थी, बच्चे बड़े प्यारे थे। भाईजान ने बड़ा एक उनके साथ बराबर का सलूक रखा है कि उनको सारों को 800 रुपये ईदी दी है। और बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी अगर बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपको उनके साथ बराबर का सलूक रखना चाहिए, उनके साथ बराबर का प्यार करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा मैसेज भी था इनकी तरफ से। और भी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक हाथी पे, एक बिल्कुल साथ। ये नकली हाथी है, इसको आप असली ना समझिएगा, लेकिन इसमें बच्चे जो हैं वो बिल्कुल असली हाथी की तरह सवारी कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। खड़े हो, बैठ गए मुझे देख के। क्या नाम है? शेर अली। बेटा क्या करते हो? पढ़ता हूँ। एंजॉय कर रहे हो हाथी के ऊपर बैठ के? जी। ये असली हाथी जैसा ही है, मुख्तलिफ है थोड़ा? ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। तो कितनी देर के लिए अंकल ने आपको ऊपर इजाज़त दी कि आपने बैठना है? पता नहीं, अंकल को पता है। अंकल को पता है। आपने कितने पैसे दिए? 50। इतने सारे पैसे भाईजान? सर तो क्या असली हाथी जो है वो भी 50 रुपए में नहीं, वो सस्ता था वो तो। नहीं पता ही क्या बात है, ठेके ही बहुत महंगे, हम क्या कर सकते हैं, गरीब बंदे हैं तो दिहाड़ी। असली हाथी ले आए ना भाईजान, देखिए प्लास्टिक के हाथी पे आप बच्चों को बिठा रहे हैं। जान कहा तो था, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया था। अभी जो उन्होंने कहा हुआ है कि अभी हाथी आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। कोशिश है उनकी कि ले आए, लेकिन अभी नहीं आया। क्या नाम है गुड़िया का मेरी? फिजा। तो इतनी आगे बैठे डर नहीं लग रहा? नहीं, क्यों? कितनी थी मिली? मुझे 1000 रुपया। इतने सारे? वाकई में? नहीं, कितने मिले? मुझे ये बहन है आप? 300 ये भाई है आपका? वो कह रहा है आपको 1000 नहीं मिले। मिलते हैं। कितने मिले? सही सही बताओ बहनों, कितने मिले? मामू डेढ़ से 1000 मिलता है। 300 400 मिले। तो कितने खर्च किए हैं बताओ? सुबह के कितने पैसे खर्च कर दिए? सारे खर्च कर दिए? क्या क्या लिया? 2 स्ट्रिंग, अच्छा बोतल अच्छा। और लेस और झूला लिया। तो 1000 रुपया खर्च कर दिया? 450। अच्छा 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 अच्छा। घर है। बाकी पैसे घर पे? जी। तो अगर ज़्यादा खर्च की मामा फिर पिटाई करती हैं? नहीं, क्यों? हमारे पैसे क्योंकि। नहीं, मामा कहते नहीं मुझे पकड़ा दो, जमा करवा दो? नहीं। हाँ कहती है मामा के नहीं? कहती है मामा? नहीं। पापा? नहीं। मामा पापा कहाँ पर है? पापा है, मम्मा घर है। अच्छा, तो कितनी देर सैर करनी है? अभी दिल भर गया कि अभी और करनी है सैर? बस अब जाने वाले हैं। कब के आए हो? हम घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? यार थके नहीं अभी तक फिर के? नहीं। क्या नहीं? नहीं। नहीं क्या? हाँ जी, आपका नाम क्या है? अवैस। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? ये क्या लगते हैं आपके? ले जी, बच्चे बड़े सवारी कर रहे थे हाथी की, लेकिन वो हाथी रुक चुका है। अब मैंने भाई से कहा कि जो असली हाथी है उसको भी यहाँ पर लेके आए, तो कह रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे असली हाथी भी होगा और उसकी जो फीस है वो हम कम रखेंगे। एक और बड़ी प्यारी सी परी मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल परी बन के आई हुई। आपने देखा वाइट ड्रेस पहना हुआ है। आज ईद का दिन है और बच्चे आज नए कपड़े पहन के बड़ा एंजॉय करते हैं। बच्ची से पूछते हैं कि ये माशाल्लाह इतनी प्यारी परी कहाँ से आई है? कहाँ से आई? घर के। मैं समझा पाकिस्तान से आए हो। घर कहाँ पे? लाहौर। लाहौर में है? अच्छा,
अच्छा ये बताओ कि बेटा ने अभी तक कितनी ईदी इकट्ठी की? पता ही नहीं। ईदी कितनी इकट्ठी की? अच्छा ये बताओ कि जू में आके क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा एक सांप अच्छा और बंदर, अच्छा एक जिराफ। अच्छा। और खाना अभी तक खाया क्या क्या ये बताओ? हमने कुछ नहीं खाया, जूस पिया। अच्छा अभी खाया कुछ नहीं, सिर्फ जूस पिया है? तो क्या खाओगे अभी मेरा बेटा? चिप्स खाएंगे। अच्छा बस? अच्छा और ये बताओ कि मामा की याद नहीं आ रही? आ रही है। तो मामा को भी ले आते, पापा को कहना था कि मामा को साथ लेके आते। मम्मा खाना खा रही थी। अच्छा मामा खाना खा रही हैं, तो आपको यहाँ पे अकेले बिठा दिया, इतनी प्यारी सी परी है, कोई अगर जिन पकड़ के ले गया फिर कोई डरती नहीं, जिन ले गया फिर मेरे पापा। अच्छा पापा पकड़ लेंगे जिनको जाके? नहीं जी बच्ची का कहना है कि अगर जिन पकड़ के ले गया तो मेरे पापा हैं, वो जिन को दबोच लेंगे जाके। और भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, इंजॉय कर रही हैं आज ईद के दिन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कुछ यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें लेकर आई हुई हैं, और कुछ यहाँ से जो कैंटीन है, जो कैंटीन के हमारे भाई हैं उनको पैसे दे रही हैं। उनकी भी देखें यहाँ पे एक उन्होंने पैसे दिए होते हैं, कैंटीन का उनका एक निज़ाम होता है। तो यहाँ पे भी जो फैमिलीज़ आती हैं बड़ी हाइजीनिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे कैंटीन पर भी, और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है फूड अथॉरिटी की जानिब से और लाहौर ज़ू की इंतज़ामिया की जानिब से कि किसी तरह किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई अनहाइजीनिक फ़ूड ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो शहरी आते हैं उनकी सेहत सबसे पहले, उनकी सेहत ज़रूरी है यहाँ की इंतज़ामिया के लिए। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़, मेरे पीछे वार्निंग बोर्ड यहाँ पे आपको आवेज़ा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जो वार्निंग्स लिखी गई हैं उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि आप जानवर को किसी भी किस्म की खुराक ना दें। इसके पीछे भी एक बड़ी अहम वजह है, और वो वजह ये है कि हमें नहीं मालूम होता कि जानवर ने कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी खुराक लेनी है। इनके लिए यहाँ पे मखसूस खुराकें और डाइट इस्तेमाल की जाती है। खुदा न खास्ता हम कुछ ऐसी डाइट, मतलब कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे को लेस खिला रहे होते हैं, पॉपकॉर्नस खिला रहे होते हैं, जो कि जानवर की सेहत के लिए और यहाँ पे बर्ड्स हैं उनके लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि किसी भी तरह की भी चीज़ आप इन परिंदों को या जानवरों को जब आप लाहौर ज़ू में विज़िट के लिए आए हरगिज़ ना डालें। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारे जो शहरी हज़ार विज़िटर्स होते हैं वो शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके उस शॉपिंग बैग को पिंजरे के अंदर फेंक देते हैं, जिसको अक्सर कोई परिंदा या जानवर निगल लेता है, तो उसके लिए नुकसानदेह बनता है। उसके लिए नुकसान कई दफ़ा ये चीज़ें उसकी मौत का बायस भी बन जाती हैं, मतलब कि ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक हद तक चली जाती हैं उस परिंदे या जानवर के लिए कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरह लिखा गया रेलिंग या जंगला ना फैलाएंगे, बिल्कुल बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपने आगे देखा कि एक शहरी, एक नौजवान लड़का जंगला फलांग के बिल्कुल पिंजरे के पास गया होता, खुदा न खास्ता कि जानवर उस पिंजरे के निचले हिस्से से उस पर हमला कर देता है या उसको ज़ख्मी कर देता है तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बाकायदा तौर पे तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं। सिगरेट नोशी का जिक्र किया गया है कि सिगरेट नोशी ना करें। कोई सिगरेट जो इंसान पीता है उसके लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन जो उसके 7 अफराद वहाँ पे खड़े होते हैं उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। वैसे भी जो सिगरेट नोशी है ये नहीं करनी चाहिए। सिगरेट नोशी जो है वो जो आपके फेफड़े होते हैं उनको कैंसर का बायस बनती है। तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं और आवाम को, आम जो शहरी यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं उनको ये बताया गया है कि आप अगर इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना और 3 माह तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। और यहाँ पे ये जुर्माना किया भी गया, सज़ाएँ दी भी गई हैं। तो इसलिए आपकी जो जान है वो सबसे ज़्यादा प्यारी है, आपने उसकी हिफाजत करनी है और कोशिश करनी है कि यहाँ पे जब आप विज़िट करने के लिए आएँ तो बड़े पुरसुकून माहौल में यहाँ पे आके जानवर और परिंदों को देखें। बड़ी बड़ी प्यारी परियां मेरे साथ मौजूद हैं 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है गुड़िया का? आयशा। बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है, किसने लगाई है? मेरी आपी ने। आप ही ने लगाई है? तो आप ही ने फिर ईदी में से कुछ हिस्सा लिया आपसे कि मैंने मेहंदी लगाई थी मुझे इसमें से हिस्सा दो? नहीं। क्यों नहीं लिया? ऐसे। पापा ने ईदी कितनी दी? 200। 200?
तो 200 में से कितने पैसे खर्च लिए आपने? अभी तक नहीं किए। अभी तक नहीं खर्चे? तो मतलब अब आपने खर्चने हैं, बीच में कोई चीज़ लेनी, पापा से नहीं कहना कि पैसे लेके चीज़ लेके दें, क्योंकि आपको उन्होंने पहले ही दे दी है। हाँ जी। अच्छा ये बताओगे, कोई अच्छी सी पोएम सुनाओ। मुझे नहीं आता। अच्छा ईद के हवाले से, बल्कि ईद के हवाले से पैगाम आपसे लेते हैं। कोहिनूर न्यूज़ के लाखों जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, फेवरेट टीचर कौन सी है आपकी? तुझे का नाम बताओ। मिस आसिफा। अच्छा मिस आसफा को आप, आसफा मुसर्रत। अच्छा नहीं, वो आपको कैसे पता, ही बताया ना ज़रा। टीचर उनकी फेवरेट मुसर्रत, आपको कैसे पता है? जी वो मैंने जी बोलिए ना, बच्ची बोलिए, मैंने सब शायद। मिस आसिफा। अच्छा उनको आप ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। नहीं पूरा नाम लेके कहो ना। मिस आसिफा ईद मुबारक। अच्छा आपका नाम क्या है? मुबैरा। क्या? मुबैरा। कुछ खाया नहीं? खाया? ऊंचा बोलो फिर। मुबैरा। अच्छा क्या बेटा क्या करता है? बताओ ना बेटा। स्कूल। लगता है घर में स्कूल नहीं जाते। जाती। कौन से स्कूल जाते हो? दारुल मदीना। तो ये बताओ कि वहाँ पे टीचर फैंटी लगाती हैं जब सबक याद ना करो? नहीं, क्या कहती हैं फिर? वो डांटती हैं। डांटती हैं? अच्छा अच्छा मेरा बेटा इधर आए। अब आपका नाम क्या है? मरियम। अच्छा आप मुझे ना सबसे एक्टिव लग रही है, ऐसे ही है? सबसे ज़्यादा कौन बोलता है घर के अंदर? अच्छा वो कह रही है, कौन बोलता है? ये आप बोलते हो? क्यों? वो कहते हैं कि आप, वो अक्सर वो बच्चे कहते हैं ना कि आपने क्या खा लिया है इतना तेज़, आपने कौवा खा लिया? तो क्या खाया सुबह जब उठे थे? फिर खाई थी। कितनी खाई थी? थोड़ी सी खाई। इतनी? इतनी सी? कितनी खाई है? इतनी सी खाई। मज़ा आया था? ईदी कितनी मिली है? 200। 200? अच्छा वो बहना को 400 मिली, आपको 200, मतलब कि पापा जो है उम्र के हिसाब से देते हैं, जो छोटी है उसको 200, जो उससे बड़ी है 300, फिर 400? नहीं, फिर हम बड़ियों को 500 और छोटियों को 200। अच्छा अच्छा ये बताएं कि बच्चों ने अब तक कितना खर्चा करवा दिया? जी बस नॉर्मली देखिए, जो झूले वगैरह लगे हुए हैं, झूले, ऊँट की सवारी की है बच्चों ने, बाकी जो ये अपना चिड़ियाघर में बाकी जो जानवर वगैरह हैं ये देखें। अभी तक बाहर जाना है, खाना वगैरह वो बाहर से खाएं। तो मतलब खाना बाहर से खाएंगे? मैं कोई घर से नहीं भाभी बना के लेके आई साथ? नहीं घर से, आज तो ईद का दिन है ना जी, आज तो हाँ आज छुट्टी है घर। आज उन्होंने कहा कि आज आपका बाहर से खर्चा करवाते हैं, आप घर से कुछ नहीं करना? नहीं बनता भी है ईद का दिन, वो महीना भर मेहनत मुशक्क़त। आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है ईद के दिन के हवाले से? आज इस हवाले से बेहतर है, ताकि बच्चे बाहर निकलें, इसी वजह से कि मौसम अच्छा है तो लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। गर्मी 2-4 दिन पहले ज़्यादा थी तो उस वजह से तो मेरा किसी ने भी निकलना था, अगर ये मौसम अच्छा ना होता। तो आज लोग निकले हैं, इसका मतलब ये है कि मौसम अच्छा है, बेहतर है जी। बड़ी अच्छी बात है, एंजॉय करें बच्चों के साथ जाके। बड़े बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पे आज एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। ईद के दूसरे दिन को बड़े तरीके से यहाँ पे मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज ईद का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर ज़ू की एंट्रेंस के ऊपर। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे विज़िटर्स जो लाहौर ज़ू के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। एक तो हाथ के ज़रिए उनको चेक किया जा रहा है, फिर यहाँ पे मशीनें हैं उनके ज़रिए भी जो यहाँ पे विज़िटर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म के जो दहशतगर्दी के खदशात हैं उनसे मुमकिन तौर पर ये निमटने की तैयारी कर रहे हैं। इसको जो दहशतगर्दी ख़तरात हैं यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, अगर सिक्योरिटी यहाँ पे सख्त नहीं होगी तो कोई खुदा न खास्ता कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं लाहौर ज़ू के वो एक्टिव हैं, और जितने भी यहाँ पे जो विज़िटर्स अंदर जा रहे हैं 1 बाय 1 उनकी तलाशी ली जा रही है, और तलाशी के बगैर किसी को भी अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। हम अंदर चलते हैं और जो लाहौर ज़ू की इंतज़ामिया है उनसे बात करते हैं, और ईद के हवाले से उन्होंने विज़िटर्स के लिए जो इंतज़ामात किए हैं उन पर हम बात करेंगे। आएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर ज़ू के अंदर, और आज ईद के दिन के हवाले से यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद विज़िट करने के लिए आई हुई है। बच्चे बूढ़े बड़े सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं ईद के दिन को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ज़ू
किरण सलीम के साथ। इनका एक बड़ा अहम किरदार है। आप ये देखें कि आज के दिन लोग अपने प्यारों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सैरें कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ज़ू हैं वो आपकी यहाँ पे आपको बेहतरीन इंतज़ामात देने के लिए और यहाँ पे प्रोडक्शन देने के लिए और आपको बेहतरीन सहूलियात देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल से 8 से 10 साल हो गए मुझे आपको देखते हुए, तो हर ईद पे आप यहाँ पर होती हैं, मतलब घर वालों को याद नहीं आती आपको? इस हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ हम लोग बल्कि हमारा ज़ू का सारा स्टाफ यहीं पर मौजूद होता है, क्योंकि विज़िटर्स आ रहे होते हैं, शायकीन की बच्चों की पसंदीदा जगहों में ये शामिल है। तो इस हवाले से खसूसी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईद के दिन हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने आ रही होती हैं। नहीं, फिर भी होता है ना कि जैसे फैमिली के साथ अब ईद का डे, वैसे तो आप पूरे हर दिन ही फैमिली के साथ गुजारा जाता है, लेकिन ईद का दिन एक खसूसी दिन होता है जिसमें बच्चे भी कहते हैं कि वालिदैन के साथ कहीं पे आउटिंग पे जाएं या वालिदैन हमें टाइम दें, तो मतलब बच्चे तो गिला शिकवा करते होंगे। ज़ू में रहते हुए जो ज़ू ही है ना, वही एक फ़ैमिली बन जाता है, यही एक घराना बन जाता है। यहाँ पर मौजूद जो एक आपका नेचर से एक जो टच है, जो बड़ा नेचुरल सा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यही वजह है कि यहाँ पर काम करने वाले यहाँ पर ज़्यादा दिन का हिस्सा गुजार रहे होते हैं और खुश भी रह रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ी तादाद आज विज़िटर्स की लाहौर ज़ू का उन्होंने रुख किया है और मैंने बाहर अभी सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे, बेहतरीन इंतज़ाम आपकी जानिब से किए गए हैं। जो आपके गार्ड्स हैं वो 1 बाय 1 तमाम जो विज़िटर्स आ रहे हैं उनको चेक करके वो अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं, और अगर कोई ऐसा अगर वहाँ पे कोई कोशिश भी करता है जल्दी आने में तो उसको रोक लिया जाता है। ये बताएंगे कि बड़ी तादाद आज यहाँ पर आएगी, तो उनके लिए जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं आपने किस तरह उनको मतलब मैनेज किया है एक कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टाफ भी कम है, तो इतने कम स्टाफ के साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? इस हवाले से ये है कि हम अपने ज़ू के स्टाफ की स्पेशल ड्यूटीज़ लगाते हैं। जैसे ज़ू में जो हमारी शिफ्ट जो 3 शिफ्टों में जो हमारी सिक्योरिटी का स्टाफ काम कर रहा होता था, वो ईद के दिनों में 2 शिफ्ट्स में करेगा, यानी 24 घंटे पूरे कवर होते हैं, लेकिन शिफ्ट्स का टाइम बढ़ा दिया जाता है। उसमें ये होता है कि रात और शाम की जो शिफ्ट के लोग हैं वो भी दिन के टाइम पर आ जाते हैं। इस तरह से हमारी जो तादाद है, वर्क फोर्स जो यहाँ पर सिक्योरिटी जिसने फराहम करनी होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से हमने जो हमारे हाउसेज़ हैं जहाँ पर रश ज़्यादा होता है विजिटर्स का, वहाँ पर हमने अपने 2 गार्ड्स इस तरह से कर देते हैं। इसी तरह जो बाकी का जो स्टाफ है, जिसमें हमारा टेक्निकल यूनिट आ जाता है, हमारा ये मालियों का आ जाता है, और जो हमारे ऑफिस का जो सारा स्टाफ है वो गेट के ऊपर और बुकिंग के ऊपर स्पेशल ड्यूटीज़ उनकी लगाई जा रही होती हैं। स्पेशली जैसे हम अपने यहाँ के ज़ू के ऑफिसर्स की बात करें तो इनकी भी स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं कि इन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे ख़ास तौर पे विज़िटर फैसिलिटीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटीज़ शामिल हैं, उनको लुक आफ्टर, विज़िटर्स के हवाले से कोई भी जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके लिए गेट्स के ऊपर स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं कि उन्होंने हर ऑफिसर ने गेट को, पार्किंग को, तमाम कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटीज़ को देखना है ताकि विज़िटर्स जो आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। अच्छा, डायरेक्टर लाहौर ज़ू के बाद आपका एक बड़ा अहम ओहदा है डिप्टी डायरेक्टर का, तो अक्सर यहाँ पे जो माली हजरात हैं या जो स्वीपर्स हैं, इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो वो आपसे गिला नहीं करते कि हमें भी मैडम छुट्टी दिया करें, ईद का दिन होता है, बच्चों के साथ हमने गुजारना होता है, तो कभी ऐसी कोई शिकायत आई हो आपके पास? जैसा कि ये शुरू में जब आप आते हैं तो आपको महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दिन का हम एक अहम हिस्सा जो है, जो ड्यूटी वैसे 8 घंटे की होती है, लेकिन ज़ू की जो ड्यूटी है वो एक किस्म की 24 घंटे की होती है, तो वो आप एक जगह पर रहते रहते वहाँ से एक उनसियत सी जो है वो आपकी बन जाती होती है। इसके अलावा ये है कि ज़ू के मुलाजिमीन को या छुट्टी, अगर कोई, अव्वल तो हमारे यहाँ छुट्टी अलाउड नहीं होती है, छुट्टी के एवज़ उनको जो एक उनकी डेली है वो रिवॉर्ड के तौर पर दी जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपना जो एक ईद की एक्टिविटीज़, जो फेस्टिविटीज़ चल रही होती हैं उनको छोड़कर यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनके लिए वो रिवॉर्ड की सूरत में उनकी डेली होती है जो उसमें दी जाती है। तो ये भी एक मोटिवेशन का उसमें फैक्टर होता है। और दूसरी बात ये कि जो वो अपनी इतनी जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, दिन रात का फ़र्क भुला के और एक त्यौहार और अपनी फैमिली का वो सब चीज़ों को साइड पर रखकर, तो उसके एवज़ जो ये एक छोटा सा जो रिवॉर्ड है वो है जो इंतज़ामिया की तरफ से उनके लिए खुशी का बायस होता है। अच्छा, वैसे तो आम डेज़ में आप तमाम तर सहूलियात जो विज़िटर्स को चाहिए होती हैं फराहम करते हैं आप, उसमें सिक्योरिटी है, साफ सफाई उस तरह का ख्याल है, पीने का साफ़ पानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ईद वाले दिन ज़्यादा विज़िटर आते हैं, उनकी तादाद एक बड़ी तादाद, यानी कि आम डेज़ की निस्बत आज ज़्यादा विज़िटर्स ज़्यादा है, यानी कई गुना ज़्यादा होते हैं, तो आज
मज़ीद आप उनकी बेहतरी के लिए मतलब मज़ीद क्या सहूलियात देती हैं, कुछ नया करते हैं ईद के दिनों में? ये हमारी जो ईद की तैयारियां ना है वो रमज़ान से ही शुरू हो जाती हैं। एक तो ये कि जो ओवरऑल एक हमने लुक जो ज़ू की देखनी होती है, मुख्तलिफ जगह का पेंट होता है, ये रेलिंग्स का पेंट, ये सब क्योंकि विज़िटर इस अरसे में कम होता है रमज़ान में, तो वो हमारे लिए बेहतरीन टाइम होता है जिसमें हम अपने ज़ू की जो लुक आफ्टर है, जो देखभाल है, उसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। इसके बाद फिर जब ईद आती है तो इसके लिए हमारी जो तैयारी होती है उसमें खसूसी तौर पर हम मुख्तलिफ इदारों को भी बुलाते हैं, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक जो है पंजाब पुलिस, और इसके अलावा जो हमारे पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और वॉचर्स। इन सब का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आने वाले शायकीन को कोई मसला ना पेश आए, बाहर जो पार्किंग है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, रश ना वहाँ पर पड़े। पुलिस का ये किरदार होता है कि यहाँ पर कोई भी अगर इशू होता है तो वो मौके के ऊपर मौजूद होती है सॉर्ट आउट करने के लिए। और पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के भी जो इंस्पेक्टर और वॉचर्स होते हैं वो हमारी इन एडिशन टू हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी उसमें एडअप हो जाते हैं। इसके साथ साथ फिर अभी आपने देखा होगा यहाँ पर फ़र्स्ट एड फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है हिलाल अहमर की जानिब से, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे हैं या कुछ वैसे कोई छोटा मोटा किसी को कोई इंजरी आ जाती है तो वो फ़र्स्ट एड फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा खसूसी तौर पर क्योंकि जब रश बढ़ जाता है, विज़िटर ज़्यादा होते हैं, तो पानी का पीने का काफ़ी मौसम की गर्मी के मुनासिबत से वो बहुत ख्याल रखना होता है। उसमें तो ऑलरेडी कुछ चिलर्स हमारे मौजूद हैं। इन एडिशन टू डैट पानी की ड्रम या ठंडे पानी की वो हम रखवाते हैं ताकि विज़िटर्स जो आ रहे हैं गर्म मौसम में वो अपने आप को ज़रा बेहतर तरीके से रख सकें और बेहतर तरीके से ज़ू इंजॉय कर सकें। अच्छा, ईद के दिन बच्चे क्योंकि ज़्यादा विज़िट करते हैं आपके ज़ू का, बच्चे शरारती होते हैं, आपको पता है शरारत किए बगैर वो रह नहीं सकते। अक्सर मैंने देखा है कि वो बच्चे कभी परिंदे को कुछ मतलब कि पॉप्स डाल रहे होते हैं, कभी चिप्स डाल रहे होते हैं, कभी उसे तंग करने की कोशिश करते हैं। तो जानवर क्योंकि एक तो हम विज़िटर्स हैं, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे एनिमल्स हैं, दो चीज़ें हैं। तो जिस तरह हम विज़िटर को सहूलियात देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो इन तमाम जो शरारती बच्चे हैं इनसे जानवरों को बचाने के लिए आपके क्या इक़दाम हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल्स के तवस्सुत से हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो जंगली हयात है या कुदरत का जो भी पहलू है वो हमारी कुर्रे अर्ज़ के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। वो पौधे हों, वो फूल हों, वो हमारे दरख्त हों, वो ये जानवर हों, वो परिंदे हों, वो हशरात हों, इवन तो हर एक का अपना एक रोल है। हमें उसके रोल को नहीं छेड़ना है क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो बड़े बेहतर अंदाज में वर्क कर रही है। इसमें ये आ जाता है कि जहाँ पर अब हम ज़ू की बात करते हैं कि ज़ू के लिए हम क्या कर रहे होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जैसे रश के दिन होते हैं तो हमें ये होता है कि हमारा जो एनिमल का राशन है कहीं खुदा ना खासा वो ना मुतासिर हो, वो हम एहतियाती तौर पर ईद के दिनों में या इस तरह के कोई और जो गेजेटेड हॉलीडेज़ आती हैं उस पर एक दिन पहले मंगवा लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे कोई देर सवेर ना हो, जानवर की खुराक में वो प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से जो बाकी उनकी कोई जो उनकी ओवरऑल जो हम लुक आफ्टर के लिए जो हमारी समर मैयर्स चल रही होती हैं उनको काउंटर चेक किया जा रहा होता है। हमारा स्टाफ जो है इलेक्ट्रिशियन का बाकी टेक्निकल यूनिट में यहीं पर मौजूद होता है। कीपर्स जैसे मैंने बताया उनकी भी स्पेशल ड्यूटी यही है कि इन त्योहारों पर या इस तरह के डेज़ पे उन्होंने फुल टाइम अपने अपने एनिमल हाउस की साइड पे ही रहना ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। अच्छा, विज़िटर्स अक्सर मैंने देखा है कि वो घर से खाना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ विज़िटर्स बल्कि ज़्यादा तादाद विज़िटर्स की ऐसी है कि जो यहाँ पे आपके कैंटीन्स मौजूद हैं उनसे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करके अपना मतलब कि खाना खाते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो फूड की क्वालिटी आप कैसे देखते हैं और दूसरी चीज़ जो प्राइस है, प्राइस कंट्रोल को आप कैसे देखते हैं? मतलब देखें, अगर यहाँ पर विज़िटर्स अगर मेरे अंदाजे से अगर ईद का दिन है तो मेरे अंदाजे में मुझे तो आइडिया इतना नहीं कि मैं 10 से 20 हज़ार विज़िटर्स तो आज लाजमी आएंगे क्योंकि तमाम दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब उसमें से चले हम अगर 10% भी लोग हम शहरी लगाते हैं और वो आपकी कैंटीन का रुख करते हैं और वहाँ पे क्योंकि अगर हाइजीनिक फूड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके सेहत पे असर पड़ेगा। अगर प्राइस महंगी देंगे तो शिकवा करते नज़र आएंगे। इन दो चीज़ों पे आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो आपको मुझे बताते हुए खुशी होगी कि जो हमने अभी लेटेस्ट हमारी जो है जंगल कैफ़े जो है कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया है, इस हवाले से खसूसी तौर पर अब की बार हमने अपनी TORs में उनकी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाब फूड अथॉरिटी मांगी है। उसमें ये कि वो रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी भी आके चेक करती रहती है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी आता है और वो चेक करता है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी चूँकि एक मेन इसका इदारा आता है जो इसको देखता है, तो इसलिए अब की बार हमने वो पहले ही उन्हें कर दिया है वो वहाँ से रजिस्टर होंगे। बाकी फिर उसमें जैसे एक आम रूटीन में भी हम इसको चेक कर रहे हो तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे 20,000 विजिटर तकरीबन हमारे एक संडे का होता है। आज का विजिटर
विजिटर हमारा इससे कहीं ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। उसमें खसूसी तौर पर वीक डेज़ में भी ये तरीक़ाकार होता है कि डेली का एक ड्यूटी ऑफिसर है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उस दिन कोई भी जो मामला आते हैं विजिटर से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अगर कोई खुदा न खास्ता विजिटर की कोई शिकायत है तो उसको सॉर्ट आउट करना उस ड्यूटी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर रेट लिस्ट लगे हों। जैसे अगर आपने अभी हमारी जो राइड्स देखी हैं, जंपिंग कैसल है, आगे ऊँट सवारी है, ये यहाँ इन सब के ऊपर रेट लिस्ट लगाना वो मस्ट होता है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल दोबारा मैं आपसे वही है कि खाने पीने की अशिया जैसे उसमें कोल्ड ड्रिंक आ गई, पानी हो गई चीज़ें, तो जो मार्केट में प्राइस होती है, प्राइस कंट्रोल की लिस्ट आती है, उसके मुताबिक क्या यहाँ पर बेची जाती हैं या 5-10 रुपये पर चार्ज कर लिए जाते हैं? उसमें ये कि देखें, अगर तो आप किसी जगह पर वो अपनी दुकान रख रहे हैं ना, तो वहाँ पर तो आप उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक बेचेंगे, लेकिन आप उस एक फैसिलिटी को किसी और फैसिलिटी के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जैसे पंजाब के अंदर बाकी फैसिलिटीज़ में, कैंटीन की फैसिलिटीज़ में होता है कि वो प्राइस रेट से आपको 5% ज़्यादा या उसमें जो है ना वो इंक्रीज़ करके वो चार्ज किया जा रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये तमाम रेट्स जो यहाँ की ज़ू मैनेजमेंट कमेटी है उससे अप्रूव होते हैं और उसके बाद फिर ये यहाँ पर होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई विज़िटर इस तरह की शिकायत रखता है, वहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी मौजूद होता है। ये हमारा ऑफिस यहाँ पर है, वो अपनी शिकायत लेकर आ सकता है, उसको फ़ौरी तौर पर उसका अजाला किया जाता है और इस हवाले से जो हमारी TORs है उसके मुताबिक सख्ती से अमल किया जाता है, जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर इसमें जिसकी गलती हो, ना सिर्फ ये कैंटीन बल्कि कोई भी जो है उसमें TORs की शराइत के मुताबिक उसको जुर्माना किया जा सकता है। खुदा न खास्ता कोई अगर, क्योंकि विजिटर्स हैं, पब्लिक है, कोई अगर किसी के साथ कोई मिसबिहेव करता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी का बंदा, तो हम ये हक रखते हैं कि हम उसको फ़ौरी तौर पर ज़ू से उस बंदे को निकाल देंगे और उसकी दोबारा वो हमारे यहाँ काम नहीं कर सकेगा। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स जिससे हम इंश्योर करते हैं क्योंकि जो विज़िटर यहाँ पर आ रहा है उसका विज़िट खुशगवार हो, वो आइंदा आते हुए यहाँ पर खुशी महसूस करे। अच्छा, ज़राफ़ा का इजाफ़ा हुआ है लाहौर ज़ू के जानवरों में, थोड़ा इस बारे में आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं, क्योंकि आज ईद का दिन है। कई ऐसे अफराद हैं कि जो अक्सर गिला शिकवा करते नज़र आते थे कि एक तो हाथी नहीं है और ज़राफ़ा नहीं है, तो ज़राफ़ा आ चुका है। तो उसके बारे में बताया कि हमने कहाँ से इसको मंगवाया है और उसकी डाइट क्या है और उसका जो ये किस तरह के माहौल में रहता है। मैंने सुबह जब मैं आ रहा था तो बड़ा एक अच्छा आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव मैंने अपने व्यूवर्स को दिखाया कि जिसके अंदर आपने बोर्ड लगाए हुए हैं, हर जानवर के साथ उसका बोर्ड लगा हुआ है कि इसकी एज क्या है, इसकी डाइट क्या है, ये कहाँ रहता है और अपना इसको किन चीज़ों से ख़तरात हैं। तो ज़राफ़े के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं आप। स्पेशली अभी हमने जो हमारा ज़ू एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमने ये जो अपनी नेम प्लेट्स हैं ये चेंज की हैं। ये पहले भी मौजूद थी लेकिन अब जो हैं ये बड़ी कलरफुल सी हैं ताकि एक तो बच्चों को अट्रैक्ट करें और दूसरा इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है कि वो कैची हो। जो हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं ख़ास तौर पर, वो जब उसको देखें तो वो एनिमल को देख कर वो कुछ उससे लर्न करके जा रहे हों। जो है ज़ू में हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हों वो एक प्रॉपर पेयरिंग में हों और हम कुछ नई चीज़ें भी, नए एनिमल्स भी इसमें ऐड करते रहें। उसके लिए हम खसूसी तौर पे ये देखते हैं कि वो एनिमल हमारे यहाँ सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कई दफ़ा आपसे अगर आपने बच्चों से पूछा होगा तो वो कहते होंगे कि जी नेशनल एनिमल मारखोर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। बच्चे पांडा बहुत पसंद करते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो उनकी पसंद के हैं, लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जो कि हमारे माहौल में सर्वाइवल इनका अडेप्टेबल भी नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले एनिमल लेते हुए इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे माहौल में उसके सर्वाइवल है या नहीं है। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि जिस तरह का वो रहना, मतलब जिस तरह के वो एरिया में रहते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, एक तो नेचुरल उनका माहौल होगा, तो क्या आप एक उससे मिलता जुलता कोई माहौल बना के वो एनिमल्स को यहाँ ले आए, अगर हमारे जो यंग जनरेशन की डिमांड है? इसमें यूँ है कि मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो ज़ू में जो स्पीशीज़ मौजूद है उसमें तकरीबन सिर्फ 40% हैं जो हमारी अपनी लोकल स्पीशीज़ हैं। 60% स्पीशीज़ वो हैं जो हमारे रीजन से बिलोंग नहीं करती हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन है और ये वही स्पीशीज़ हैं जिनके लिए हमने माहौल जो है कुछ अडेप्टेबल बनाया हुआ है। कुछ स्पीशीज़ जैसे अगर हम बात कर रहे थे पेंगुइन की, पांडा की या स्नो लेपर्ड की या मारखोर की, ये बर्फ़ानी पहाड़ियों पे रहने, एक तो पहाड़ी इलाका इन्हें चाहिए मारखोर को और ऊपर से वो ठंडा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कुछ खासा उसको जो है ना अनकम्फर्टेबल बना देती हैं अगर हम ऐसे माहौल में रखें। दूसरी बात ये कि ज़ूज़ का मकसद ये है कि हम एनिमल को जो रख रहे हैं वो वहाँ पर अपनी उस कुदरती माहौल में वो ब्रीड भी कर रहे हों, उनकी कंजर्वेशन मुमकिन हो रही हो।
जब हम स्पीशी को उसके एक्चुअल माहौल से निकाल कर एक अडेप्टेबल से भी हट के किसी और जगह पर रख रहे होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही होती हैं, तो वहाँ पर कई दफ़ा मुमकिन नहीं हो पाता कि इनकी कंजर्वेशन हो पाए। जानवर अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुजार रहा होता लेकिन वो ब्रीड नहीं करता या वो अच्छी हेल्थ में नहीं होता। तो इस सब को जो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए स्पीशी सिलेक्शन की जाती है कि कौन सी स्पीशी है जो इस माहौल में बेहतर से। अब आप ये देखें कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फेजेंट्स जो आपको नज़र आएंगे, रिंग नेक फेजेंट, येलो गोल्डन फेजेंट, रेड गोल्डन फेजेंट, ये आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। यही आप मरी की साइड पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको जो दूसरी स्पीशीज़ हैं ट्रैगोपान और वो बहुत अच्छा वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं कर पाएंगी। तो ये स्पीशी कलेक्शन प्लान होता है। इसमें हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी एनिमल मौजूद हैं वो प्रॉपर पेयरिंग में हों, अच्छी हालत में रखे जा रहे हों, बेहतर प्रेजेंटेबल हों, जब बच्चे उनको देखें उनसे एजुकेट भी हों अगर, और उससे जो हैं उनका जो रिक्रिएशन वाला जो हमारा जूस का जो एक कंपोनेंट आता है वो भी पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि ऐसे काबिल ऑफिसर्स जो हैं ये हमारे मुल्क का सरमाया है। ईद के दिन अपने बच्चों को घर पे छोड़ के ये यहाँ पर आपको सहूलियत देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारे जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उनको किसी तरह की किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। किरण सलीम साहिबा का ये भी कहना था कि यहाँ पे जो जानवर हैं ये आपके दोस्त हैं, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं अक्सर देखा गया है कि उनको तंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा मेहरबानी आप इनको हरगिज़ तंग ना किया करें, इनके साथ प्यार मोहब्बत पेश। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि जो खाने पीने की चीज़ें जो बच्चे अपने साथ लेकर आते हैं उसको हरगिज़ इनके पिंजरों में ना डाला करें। इनकी एक स्पेशल फीड होती है, इनकी अपनी खुराक होती है जो कि लाहौर ज़ू की मैनेजमेंट की जानिब से इनको टेस्ट करने के बाद दी जाती है। तो खुदारा ऐसी कोई भी चीज़ आपने किसी भी केज के अंदर नहीं फेंकनी। ईद के दिन की मुनासबत से आज मैं मौजूद हूँ लाहौर ज़ू के अंदर और मैं एक लाहौर ज़ू की जानिब से लगाए गए बोर्ड के पास मौजूद हूँ। ये गैंडा घर के हवाले से यहाँ पे लगाया गया है। इसमें मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो गैंडा घर है ये किस वक्त तामीर किया गया, इसकी कितना इसका रकबा है और इसमें जो गैंडा है वो कौन सी नस्ल का रखा गया है। देखिए इसमें लिखा गया कि 1972 के अंदर ये तामीर किया गया था और 7490 मुरबा फीट रकबा पर ये मुहित है। सिर्फ आप भी देखेंगे गैंडे के सींग के असूल के लिए इनका शिकार भी किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम बात है। इसमें आप बाहर के ममालिक में जो गैंडे का सींग है बड़ा नायाब समझा जाता है और इसका गैर कानूनी शिकार किया जाता है, जिससे गैंडे की जो नस्ल है वो मादूम हो रही है। आगे और भी हमारे साथ शहरी इस वक्त मौजूद हैं लाहौर ज़ू के अंदर, हम उनके से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन जो ईद का दिन है वो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दो नन्हे मुन्ने नौजवान इसलिए क्या है कि बड़े हेल्दी से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर खैर मुबारक। हाँ खैर मुबारक हो ना, ईद ही नहीं दोगे? ईद दूंगा। ईद ही मुबारक। ओए होए, अच्छा क्या करने आए हो ज़ू में? ज़ू में हम लोग एनिमल्स देखने आए हैं। अच्छा, तो कोई पसंद आया एनिमल? जी आया है। तो वो पैक करवाना साथ? नहीं। लेके नहीं जाना? नहीं। आप बताओ। हमने बहुत सारे रोज़ा रखा है? रखा है। कौन सा? 31? अच्छा मजाक कर रहा है। इसने वैसे कितने रोज़े रखे आपस की बात बता। इसने कोई भी रोज़ा नहीं रखा। कोई भी नहीं रखा? इधर आओ। कोई रोज़ा नहीं रखा? ये भी नहीं रखता है। इसको कल से रखूंगा ना। कल से रखोगे आप? जी मैं कल से रखूंगा। अच्छा, तो कितने रोज़े आपने रखे थे और कितने आपसे छूट गए? मैंने एक भी रोज़ा नहीं रखा था। देखा आपने, मतलब कि वो छोटे भाई को कह रहा है कि उसने एक रोज़ा नहीं रखा, तो मैंने कहा शायद कहेगा एक रोज़ा मुझसे रह गया, तो लेकिन एक भी नहीं रखा। माशाल्लाह। ईदी कितनी मिली आज? ईदी 5000। 5000 रुपीज़ मिली ईदी? और आपको? मुझे भी 5000। तो कितना खर्च लिए? कोई नहीं खर्चा होगा है, पापा को ले आए यार, वहाँ की चीज़ें पापा से लेनी अपने यहाँ पे पक्के। ऐसे ही है? जी। तो क्या खाया पिया अभी आके? मैंने अभी चीटोस खाए। अच्छा। लेस खाए। पेप्सी पी। अच्छा। और जूस पिया। मैंने कहा पेप्सी खाई नहीं? नहीं। जूस नहीं खाया? नहीं। क्यों? मेरा मतलब है दोनों पिए हैं। अच्छा, ये बताओ कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास में पढ़ते हो। बेस्ट फ्रेंड कौन सा है आपका? राना हारिस।
क्या नाम है? राना हारिस। अच्छा, राना साहब आपके दोस्त हैं, वाह जी वाह। लैन जी, राना साहब दोस्त हैं हमारे छोटे भाई के। अच्छा, राना साहब को मैसेज दें, ईद मुबारक कहें ज़रा। राना साहब ईद मुबारक। राना साहब ईद मुबारक। हाँ जी, बड़े प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे मेरे साथ मौजूद थे और छोटे ने तो अपने दोस्त को कहा कि राना साहब ईद मुबारक। तो जी उनकी तरफ से अगर पैगाम आएगा तो कोहिनूर लाजमी छोटे अपने जो प्रिंस को बताएगा। और भी आगे शहरी मौजूद है, क्या कर रहे हैं, किस तरह एंजॉय करें, उनके पास चलते हैं। लाहौर ज़ू में चलते चलते मुझे 2 नन्ही मुन्नी परियाँ नज़र आईं और मुझे हैरत हुई कि मतलब ज़ू के अंदर परियों का क्या काम है। चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हादिया। और आपका? मीरब। और आपका? या आप ही बताओ। जैनब। अच्छा, ये बताओ कि कितनी देर से ज़ू में घूम रहे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? थके नहीं? थक गए। थक गए हो? जी। बस 1 घंटे में थक गए? यस। तो हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब कि वो कुंभ के मेले में घूम रहे हो? नहीं नहीं कुंभ के मेले में घूम रहे हो? नहीं। फिर? अच्छा, ये बताओ कि दोनों में से कौन शरारती है? नाम बताओ, कौन शरारती है? बताओ ना। दोनों। आप शरारती हो? दोनों। दोनों शरारती हैं। अच्छा, ये बताओ कि ईदी किसको ज़्यादा मिली, आपको कि आपको? किसको मिली ज़्यादा? अभी नहीं मिली। भाईजान ना ये ज़्यादती ना करें। ईदी क्यों नहीं दी अभी तक? ईदी इनको दी है, सारा कुछ इनके पास है। वो देखें, वो ऑन कैमरा कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, सारा कुछ इनके पास ही है। क्यों? पर वो क्यों कह रहे हैं, बताएं ज़रा। वो वैसे कह रहे हैं ना। नहीं, सही बता दें। अब आप उधर कैमरे में आप आ गए और कोहिनूर न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं आपको देख रहे हैं। नहीं, वो सारा कुछ इनके पास। कहीं ना भाभी घर जाकर पिटाई हो जाए आप। नहीं, कोई बात, सारा कुछ इनके पास ही है। अच्छा, यानी तंग करे पापा? नहीं। बताओ, तंग कर रहे हो? एक और बड़ी प्यारी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है और ये हंस रही थी मुझे देख के। मैंने कहा सही सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोलो। वालेकुम अस्सलाम। तो खाया नहीं अभी तक कुछ? खाया है। तो फिर ऊंचा बोलो। कब से घूम रहे हो यहाँ? बहुत देर से 12 बजे के आए हुए हैं। ओहो, थके नहीं अभी? क्यों? वैसे ही घूम रहे हैं इस वजह से। मतलब इस तरह तो नहीं गोल घूमते रहे और बाकी सिर्फ एक ही सर्कल में वो घूमते रहे हो, बाद में पता चले कि और दूसरी जगह भी जाना था? ना, हर नई जगह जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब एंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये एक छोटी सी गुड़िया है और साथ ये इनके जो सरबराह हैं घर के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद मुबारक सबसे पहले। खैर मुबारक। आप अच्छा, ये बताएं कि बच्चों को आज आप लेके घूम रहे हैं तो बच्चे तंग तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तंग नहीं करते। हमारे बच्चे तंग करते हैं जब से पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं हो सकता कि 2-4 साल बाद तंग करना शुरू कर दें? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा। वो अपने पापा भी गए हैं, उनके पापा ने भी कभी तंग नहीं किया। अच्छा, आप ताबेदार हैं? जी बिल्कुल। बर्तन वक्त पे धो देते हैं? बिल्कुल जी, हांडियाँ भी पका देते हैं। देख लें, अब हो सकता है आपके घर वाले भी आपको देख रहे हैं। नो इशू। बहुत अच्छे हैं। वालदा बेचारे तो फोत हो गई हैं, अब पहले ही थी तो बहुत अच्छे हैं घर वाले, उनके वालिद साहब वगैरह। चारों भाई बीवियों की जान है। अच्छा, वाह जी वाह। और मैं कहा वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह। हाँ जी, देखिए सर, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए ऐसी बातों के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों की ईदी कितनी दी है? 500 बोल। तो बच्चे कहाँ पे खर्च करेंगे? मतलब उन इतनी सारी आपने पैसे दे दी। हम हैं ना साथ खर्च करवाने के लिए। तो आप खुद ना खर्च कर लीजिएगा ना, मतलब कि जहाँ पे आपका जब भूख लगी तो वहाँ पे खर्च करवा दिया। नहीं, बिल्कुल। आंटी जान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो बड़े प्यारे प्यारे आपके नवासे और नवासी हैं, ये बताएं कि तंग तो नहीं करते आपको? करते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, वो देखें, वो आपकी अभी बेटी कह रही थी कि इतने अच्छे बच्चे दुनिया में कहीं नहीं है। लाड दिखाते हैं ना सारे। मेरे पास ही रहते हैं ना। अच्छा, इसलिए लाड दिखाते हैं। ठीक है। तो तंग कौन ज़्यादा करता है दोनों में से? ये हैं? ये देखो, वो मान भी रहा है कि मैं तंग करता हूँ। हाँ जी, स्कूल भी जाता है, ट्यूशन जाता है, सुपारा पढ़ने जाता है। अल्लाह छुट्टी आ जाए तो नाक में दम कर देता है। अच्छा, ईद के दिन की क्या मसरूफियात? मतलब कि आज ईद के दिन आपने क्या किया? आज मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया बेटी ने काम किया। बहुत शुक्रिया। बस।
ईद के दिन के हवाले से आज हम मौजूद थे लाहौर ज़ू के अंदर। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद आई हुई थी। हमने आपको शहरियों से मिलवाया, उनकी ईद के दिन के हवाले से एक्टिविटीज़ बताई। यहाँ पे बच्चे जो थे बड़े शरारती थे। उनका ये कहना था कि हमने अपने जो वालिदैन उनसे हमने ईदी तो ले ली है, लेकिन यहाँ पे आगे जो ख़र्चा हुआ है हमने उनकी जेब से ही करवाना है। इंशाल्लाह एक ऐसी ही एपिसोड के साथ से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।